जैसे आज की अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब इसे ध्यान से देखिए। इसे ध्यान से देखने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है दो स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब उन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में से ये किस फॉर्म में है, हमें सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ dy बाई डी एक्स को रख रहे हैं तो हमें तो ये पता है कि dy बाई डी एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में तो इस ब्रैकेट को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा तो ये डिवाइड में आएगा। अगर ये डिवाइड में चला गया तो डिवाइड में जाने के बाद मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। तब यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में ये ब्रैकेट अगर इसके साथ है तो क्यों ना इसको शिफ्ट करके देखा जाए। अगर dy बाई डी एक्स को ही इधर शिफ्ट कर दिया गया तो हमारे पास ये dx अपॉन dy बनकर इधर चला जाएगा। तो हमारे सामने आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस का 1। dx अपॉन dy हमारा आ गया x प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ से इस x को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, ध्यान दीजिए, अगर हम dx अपॉन dy का फॉर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर x का रहना जरूरी है। तो इस x को जब हमने इधर शिफ्ट किया तो ये x तो इधर माइनस बनकर आएगा। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ प्लस लिखा, ब्रैकेट में -1 लिया है, ये -1 है इंटू एक्स और इज इक्वल टू के बाद हमारा y प्लस 1 वैसे ही था। अब इससे ध्यान से देखिए, ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। अगर यहाँ dx अपॉन dy लिया गया है तो यहाँ पर x होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। अब इस केस में जो p और q होता है या तो वो y का कोई फंक्शन होता है या p और q जो होने चाहिए वो अपने आप में कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास -1 की आ रही है और q की वैल्यू हमारे पास y प्लस 1 की आ रही है। एक बार अगर हमें अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया और हमें p और q की वैल्यू पता चल गई तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में इंटीग्रेशन p dy, p की वैल्यू -1 थी तो इंटीग्रेशन -1 का होगा, -1 का y के रिस्पेक्ट में है तो ये -y आएगा। यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e की पावर -y आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेने के बाद जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c। वैल्यू बस हमें पुट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की पावर -y था तो e की पावर -y जहाँ जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी जगह हमने e की पावर -y रखा और q की वैल्यू हमारे पास y प्लस 1 है तो q की जगह पर हमने y प्लस 1 रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए केवल हमें इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करना है, बाकी एज इट इज चलता रहेगा। इस e की पावर -y को जब मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करूँगा तो इंटीग्रेशन
y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ये सेपरेट होगा। प्लस का सी हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी u इंटू वी के फॉर्मूले से जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y है, y जो है हमारा u की तरह बाहर रहा, इंटीग्रेशन v की जगह हमारा e की पावर माइनस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी y का यहाँ डिफ्रेंसिएशन है और v का इंटीग्रेशन है, और ये dy हमारा वैसे ही है। और ये हमारा e की पावर माइनस वाई डी वाई, ये अभी भी वैसे का वैसे ही है, प्लस का c हमारा वैसे ही है। ये हमारा x इंटू ई की पावर माइनस वाई वैसे का वैसे ही। यहाँ सोचिए, ये y हमारा वैसे का वैसे ही है। e की पावर माइनस वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई आएगा, और इस माइनस वाई को नीचे में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे ही है। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और वापस e की पावर माइनस वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, और उस माइनस वाई को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, और ये डी वाई हमारा वैसे ही है। तब तक यहाँ पर भी देखिए e की पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करके e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 लिखा गया। ये प्लस का c हमारा वैसे का वैसे ही है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड x इंटू ई की पावर माइनस वाई वैसे का वैसे ही है। यहाँ का जो नेगेटिव था ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई आ गया। ये माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ के माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के बाद ये ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन अभी भी बचा है। तो ई की पावर माइनस वाई को जब इंटीग्रेट करूँगा ई की पावर माइनस वाई अपॉन का माइनस 1 आएगा, और ये जो माइनस है ये इस प्लस को नेगेटिव बना देगा। अब आइए, ये x हमारा वैसे का वैसे ही, e की पावर माइनस वाई वैसे का वैसे ही। यहाँ पर ये हमारा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई वैसे ही। यहाँ पर ज़रा सोचिए, ये माइनस का साइन यहाँ आएगा तो ये माइनस ई की पावर माइनस वाई बनेगा, और एक ऑलरेडी माइनस ई की पावर माइनस वाई हमारे पास मौजूद है। ये और ये मिलकर हमारा माइनस 2 ई की पावर माइनस वाई बनेंगे, और ये प्लस का सी वैसे ही है। यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, सभी में आपको ई की पावर माइनस वाई दिख रहा है। क्यों ना हम सभी में दोनों साइड में ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दें। इधर भी ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये ई की पावर माइनस वाई और जिस ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड किया है वो कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड होगा, ये कैंसिल होगा तो माइनस का वाई बचेगा। इसमें अगर ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ आपका -2 बचेगा, और सी के अपॉन में ई की पावर माइनस वाई आएगा। इस ई की पावर माइनस वाई को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा ई की पावर वाई। यहाँ से माइनस वाई और -2 को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर वाई, और यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।